भारत में इंटरनेट डेटा यूज के मामले में दुनिया भर के देशों में टॉप पर है। साथ ही दुनिया में सबसे सस्ता डेटा भारत में है। अब भारत में डेटा इस्तेमाल का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। भारत में अमेरिकी कंपनी स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट के लिए फाइनल अप्रूवल मिल गया है। ये कंपनी भारत में अपनी सर्विस को सुचारू रूप से शुरू कर सकेगी। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में काम शुरू करने की अनुमति मिल गई है। भारत के स्पेस रेगुलेटर ने स्टारलिंक को कमर्शियल ऑपरेशन का लाइसेंस दे दिया है, जिससे अब ये कंपनी भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकेगी। ये मंजूरी स्टारलिंक के लिए आखिरी जरूरी मंजूरी थी। स्टारलिंक दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा देती है। पिछले महीने उसे टेलीकॉम मंत्रालय से जरूरी लाइसेंस मिला था, लेकिन स्पेस विभाग की मंजूरी बाकी थी। अब ये मंजूरी भी मिल गई है। स्टारलिंक भारत में स्पेस सेवा शुरू करने वाली तीसरी कंपनी है। इससे पहले वनवेब, यूटेलसेट की और रिलायंस जियो को भी अनुमति मिल चुकी है। स्टारलिंक को अब भारत सरकार से स्पेक्ट्रम लेना होगा। स्पेक्ट्रम एक प्रकार की रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, जिससे डेटा भेजा और प्राप्त किया जाता है। इसके साथ ही कंपनी को भारत में जमीन पर ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना होगा, ताकि उपग्रह और जमीन के बीच सही तरीके से संचार हो सके। कंपनी को ये भी दिखाना होगा कि वो सभी सुरक्षा नियमों का पालन करती है, जिसके लिए टेस्टिंग और ट्रायल होंगे। क्या है स्टारलिंक की क्षमता? स्टारलिंक को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से उपग्रह प्राधिकरण की मंजूरी मिल गई है। कंपनी इस मंजूरी के लिए 2022 से इंतजार कर रही थी। इससे कंपनी अब भारत में जमीनी बुनियादी ढांचा बनाने का काम शुरू कर सकेगी। इससे पहले 5 जून को कंपनी को दूरसंचार विभाग से उपग्रह सेवाएं देने का लाइसेंस मिल चुका था। इन स्पेस ई की मंजूरी के बाद अब स्टारलिंक जल्द ही भारत में अपनी सेवाएं शुरू कर सकती है। स्टारलिंक के पास स्टारलिंक जेन 1 नाम के 4408 उपग्रह हैं, जो पृथ्वी के निचले कक्षा में 540 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमते हैं। ये उपग्रह भारत में 600 जीबीपीएस की इंटरनेट स्पीड देने में सक्षम है। जून में स्टारलिंक को 3 तरह के लाइसेंस भी मिले थे: ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन यानी GMPCS, कमर्शियल वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल यानी VSAT और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP। अब कंपनी भारत में सेवाएं शुरू करने के लिए जमीनी उपकरणों को यातायात भी करेगी। स्टारलिंक के पास दुनिया भर में 5 मिलियन से ज्यादा ग्राहक है। भारत जैसे बड़े दूरसंचार बाजार में सेवाएं शुरू होने के बाद ग्राहक संख्या तेजी से बढ़ सकती है। कंपनी खासकर ग्रामीण, पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों, खनन क्षेत्रों, सरकारी विभागों, समुद्री और हवाई क्षेत्रों को अपनी सेवाओं में शामिल करना चाहती है। स्टारलिंक की सेवा की कीमतें 2000 रुपए तक हो सकती हैं। स्टारलिंक ने जियो और एयरटेल के साथ भी साझेदारी की है। मार्च में दोनों कंपनियों ने स्टारलिंक के साथ अलग अलग समझौते किए थे, ताकि वो भारत में स्टारलिंक की सेवाओं का प्रचार प्रसार कर सके और नेटवर्क का विस्तार कर सके। बता दें कि इस वर्ष की शुरुआत में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका का दौरा किया था। इस अमेरिका के दौरे के दौरान फरवरी में एलन मस्क के साथ बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि उसके बाद से एलोन की भारत में एंट्री पर चर्चा शुरू हो गई थी। भारत में अगले कुछ महीनों में स्टारलिंक की सेवाएं भारत में मिलनी शुरू हो जाएंगी। बहरहाल भारत में स्टारलिंक के बाद से अब इंटरनेट के क्षेत्र में तरक्की आएगी। भारत के अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा आसानी से मिल सकेगी, जिससे भारत में आंतरिक तौर पर कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब इंतजार रहेगा कब एलोन मस्क भारत में एंट्री लेते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।